देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम जिले के जावरा में विधर्मियों ने आस्था पर किया प्रहार। आज प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में शुक्रवार को मंदिर परिसर में गौवंश का कटा हुआ सर मिलने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं नामजद 2 आरोपी सलमान और शाकिर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद दोपहर तक मामला थोड़ा शांत हुआ। फिलहाल हंगामा को देखते हुए डीआईजी मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश आर्मो, एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान के अलावा मंदसौर जिले का बल व पुलिस अधिकारियों ने जावरा में कमान संभाली। दोनों आरोपियों के मकान निर्माण को तोड़ा गया। उधर जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने शहर की जनता से शांति की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा घटनाक्रम सुनियोजित तरीके से किया गया है। इन दोनों आरोपियों के अलावा कोई और भी षड्यंत्रकारी है जो जावरा शहर की शांति बिगाड़ना चाहता है। पत्थरबाजी भी की है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस की गोले भी छोड़े। भीड़ को इधर उधर किया गया। डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश थे, उनके अनुसार कार्रवाई की गई। पुलिस एवं प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए 24 बटालियन जावरा के कमांडेंट अमित तोलानी पुलिस वालों के साथ में चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे है। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरे जावरा शहर को सीसीटीवी सर्विलेंस पर डाला जाएगा। यहाँ तक कि सेमलिया पहाड़ी पर अन्नपूर्णा शक्ति पीठ पर अनवरत 2 वर्षों से अखंड रुद्र चंडी महायज्ञ कर रहे महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद महाराज भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सनातनियों को शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना पड़ेगा। उन्होंने सभी से अपील की कि कोई भी अपना प्रतिष्ठान नहीं खोले जब तक इन विधर्मियों के घरों पर बुलडोजर न चले। यहाँ तक महामंडलेश्वर बोले, पुलिस ने एक भी सनातनी पर लाठी से वार किया तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश राजस्थान। आज जावरा के जागनाथ महादेव इस पवित्र स्थल पर जो घोर कृत्य हुआ है, सनातन धर्म के दामन पर ये बहुत बड़ा कलंक है। मैं जावरा क्षेत्र के सारे हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी भाई हैं, उन सबसे सर्वप्रथम तो एक अनुरोध करूंगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई आखिरी घटना नहीं है। जिस तरह से सनातन का परचम इस पूरे विश्व में, भारत में लहराया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत में अधर्मी, विधर्मी, वामपंथी और भारत विरोधी ताकतें इस तरह से उभर रही है। आज भगवान शंकर के इस पवित्रतम मंदिर में गौ को हम माता मानते हैं और गौ माता का सिर काट करके भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाना, ये उस कुकृत्य को याद दिलाता है कि भगवान श्री राम के समय जब ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो किस तरह से असुर और राक्षस उस यज्ञ के कुंड में हड्डियां डालते थे, खून डालते थे। उस समय भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान श्री राम ने सारे असुरों का वध कर दिया। लेकिन आज जो ये घटना घटी है, इस घटना से मैं हिंदुओं से एक ही अनुरोध करूंगा कि वो केवल और केवल शास्त्र पढ़ने में ही ना रहे, शस्त्र उठा करके सड़कों पे उनको आना पड़ेगा। इस जागनाथ महादेव मंदिर की जो दशा हम देख रहे हैं, मुझे ये यहाँ जानकारी मिली कि एसडीएम यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मैं शासन के और एसडीएम महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ कैमरे की व्यवस्था करें। इस मंदिर को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूंगा कि जागनाथ महादेव मंदिर के अंदर जो गौ माता का सिर काट करके यहाँ फेंका गया, इस मंदिर का शुद्धिकरण तभी होगा कि 24 घंटे के अंदर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि सब एकजुट होकर के जिनने भी ये कुकृत्य किया है, जो अपराधी हैं, उनके घरों पर 24 घंटे में बुलडोजर चलना चाहिए, उनके मकान टूटना चाहिए, रासुका लगना चाहिए, तब जाकर के इस मंदिर का प्रायश्चित होगा। और अगर उनके मंदिर, शासन इस मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए अपराधियों के मकानों को बुलडोजर से नहीं तोड़ती है तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा के अंदर हिंदुओं के द्वारा होगा। और ये घटना हिंदुओं के लिए एक चैलेंज है, सनातनियों के लिए एक चैलेंज है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज देश के अंदर हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं है, सनातनी सुरक्षित नहीं है और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की आज मुस्तैदा
तैनाती की गई है। मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे हिंदू सनातनी घूम रहे हैं बाजारों में, सड़कों पर, एक भी पुलिस की लाठी सनातनियों के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा के अंदर होगा। और साथ ही मैं पूरे सनातनी जावरा के जितने हिंदू भाई हैं उनको गौ माता की और भगवान जागन्नाथ महादेव की सौगंध भी देता हूं कि जब तक अपराधियों के मकान पर बुलडोजर ना चल जाए तब तक जावरा के सनातनी की एक भी दुकान नहीं खुलना चाहिए। जावरा पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। और फिर भी अगर हिंदू समाज मेरी इस बात की अवहेलना करता है तो मैं खुद उन्हें गौ माता की कसम सौगंध देता हूं, क्योंकि ये कुकृत्य जो हुआ है इस पर अगर समाज जागृत नहीं हुआ, शासन प्रशासन ने अगर पूरी तरह से जागरूकता नहीं रखी तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक है। और ये तार बहुत आगे तक जुड़े हुए हैं। ये बहुत सोची समझी साजिश है। ये जावरा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर माहौल खराब करने के लिए, दंगा कराने की पूरी प्लानिंग है। इसलिए शासन को, पुलिस प्रशासन को एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ इसकी खोजबीन करना चाहिए। और साथ ही जागन्नाथ महादेव मंदिर को भी सुरक्षा पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगी। शासन को यहाँ पर कैमरे लगाना पड़ेंगे। शासन को कम से कम, मैं मुख्यमंत्री जी से और जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करके इस मंदिर का जीर्णोद्वार भी हो, यहाँ पर नवनिर्माण भवन बने, यहाँ की छत भी जर्जर होने की अवस्था में है, इसका भी निर्माण हो। ये जागन्नाथ महादेव मंदिर जो है जावरा की सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक पहचान है। और मैं साथ ही मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि भविष्य में जावरा का नाम जागन्नाथ महादेव नगर रख दिया जाए, जिससे सनातन को एक बल मिले, ताकत मिले। और साथ ही हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। ये अपराध, ये कुकृत्य जो हुआ है, ये केवल मंदिर पे ही नहीं हुआ है, ये हिंदुओं के छाती पर, हिंदुओं के हृदय पर छुरा भोंका गया है। और इसका जवाब समय आने पर सनातनी लोग देंगे। इसी के साथ मैं सारे हिंदू भाइयों से वापस ये अनुरोध कर रहा हूं कि तब तक जावरा बंद रहना चाहिए जब तक अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चला करके शासन मकान ना तोड़ दे, तब तक जावरा बंद रहे। इसी के साथ मैं सारे हिंदुओं को शांति की अपील भी करता हूं और शासन से भी पुनः अनुरोध करता हूं कि वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस मसले का हल करें और तुरंत निराकरण करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो है लगभग 2:41 के आसपास घटना हुई थी दरमियानी रात को। शरारती तत्वों द्वारा 2 वंश का कुछ अंश जो है वो मंदिर में फेंक दिया गया था, जिस तारतम्य में थाना शहर जावरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम को अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जो आरोपी हैं जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया है, पुलिस उनको राउंड अप कर ली गई है। और इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के साथ में उनके मकान चिन्हित किए गए थे, जो कि अवैध पाए जाने पर उस मकान को भी जो है ध्वस्त किया गया है। और इसके अलावा प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन में है। इसमें निश्चित रूप से पता किया जाएगा कि इनके पीछे किन और लोगों का हाथ है। यदि उसमें ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे कि इनके अलावा भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक कृत्य में सम्मिलित है, उनके विरुद्ध भी जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में 2 लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ चलने के साथ में, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है, और इसके अलावा जो उसके रीजन क्या है और कारण क्या है इस तरह के जो है कृत्य करने का, इस संदर्भ के बारे में जो है पूछताछ की जा रही है। 19 साल और एक की जो है 23 साल उम्र है। और इसके अलावा जो है, मैं जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे ही और तथ्य आएंगे उनको समझ में लाकर भी आपको बता दिया जाएगा। 4 मांगे जिसमें ये सीसीटीवी कैमरे के बारे में जो बताया गया है वो है आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी, उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई और इनके जो मकान अतिक्रमण में बने हैं उनके ध्वस्त करने की कार्रवाई। चारों कार्रवाई जो है पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। इस तारतम्य में जो जितने व्यक्ति जिनकी भावनाओं का हाथ हुआ था वो पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से अभी तक जो है संतुष्ट है। क्योंकि मेरी प्रयास किया गया और यह इस भीड़ प्रयास से शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल सक्रिय हो गई और लोकल आधार पर सूचना करके और बाकी जानकारी लेकर तुरंत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था कि इस भीड़ कार्य में जो भी शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके घरों में जो भी अतिक्रमण पाए गए हैं उनको जेसीबी से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आगे विवेचना की जा रही है और भी अगर इसमें कोई शामिल होंगे और भी कोई षड्यंत्र होगा तो उनके विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी कि वो भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा कुछ भी कर सकते। ऐसी थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति थी, ऐसी कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं आई है। अगर आप बता रहे हैं तो मैं उसको और भी दिखवा ले रहा हूँ। अभी तक 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है।
और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है। और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है। और आस्था का केंद्र भी हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं। एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। यह हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है, यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं, कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है। और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे समस्त क्षेत्र के जनजन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं सुबह से उठा हुआ हूं, जैसे ही पुजारी ने आकर के यह सूचित किया, मैं 5-7 मिनट में ही वहां स्थान पर मंदिर पर पहुंच गया था। और तब से लेकर अब तक मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर, जिला प्रशासन से लेकर के संभागीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत करवाया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में अपनी निगाह इस घटना पर लगाए बैठा हूं, पूरी कार्रवाई को देख रहा हूं, गतिविधियों को देख रहा हूं। और जिस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कतिपय लोगों के द्वारा, उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे माहौल में तो कहीं न कहीं खोजकर, कहीं न कहीं पहुंचकर, कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त कर उन तत्वों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, प्रशासन ने मुझे अवगत कराया। मैं गिरफ्तारी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, कार्रवाई से संतुष्ट हूं कि उन्होंने त्वरित तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा। और मैंने तत्काल कहा है कि ये तो मजदूर जैसे लोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्तियों के द्वारा, कतिपय जो मेरे लिए मैं कहूंगा वे संदिग्ध लोग हो सकते हैं, वैसे संदिग्ध लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया, उन षड्यंत्रकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए। इनके माध्यम से तब तक निश्चित रूप से पूरा संतोष नहीं आ सकता। लेकिन जन जन से, आम जन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा वे फ्री समय दें। अगर वो स्वयं को, जनता को नियंत्रण करने में लग जाएंगे, आप हम सब विचार करें कि आखिरकार वे उन तत्वों तक कैसे पहुंचेंगे। उन तत्वों तक पहुंचने के लिए, उन असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस को भी समय दिया जाना चाहिए। और हमने जब ज्ञापन दे दिया, हमने जब अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, मैं स्वयं आपकी भावनाओं में अपनी सारी भावनाएं सम्मिलित करते हुए भी उन्हीं कार्यों में लगा हुआ हो, तो कुछ समय प्रदान करें, सहयोगात्मक रुख अपना, अपने यहाँ के वो जो शांत वातावरण है, उस शांत वातावरण में शांति स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा मैं करना चाहता हूं, मैं किसी वर्ग विशेष की बात कदापि नहीं करना चाहता। मैं समस्त वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बहाल करें, पुलिस को समय दें, ताकि वह सही दिशा में, सही ढंग से, सही समय पर काम करके परिणाम हमें दे सके।